डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो क्वेश्चंस की बात करें तो कई प्रकार क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर हम भी 3 क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। 3 क्वेश्चन और तीनों में 2 कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, 2 नए नए टाइप के क्वेश्चंस हैं और जो थर्ड क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाले पे बेस्ड है। तो इसको लगाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब जानेंगे कॉन्सेप्ट को, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जब करेंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा कि इस टाइप क्या आएगा तो ऐसे लगा देना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही टाइप क्वेश्चन है, जैसे आसपास देखते होंगे खेत को घेरना रहता है, चारों ओर बाग लगाते हैं, रास्ता बनाते हैं, ठीक, खड़ंजा लगाते हैं गांव में, तो उस टाइप का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट तो पहला क्वेश्चन है कि ए प्लॉट इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। 20 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। तो प्लॉट कैसा, रेक्टेंगुलर है। क्यों? क्योंकि साइड अलग अलग दिया है, तो देखते ही जान जाना है। ऐसे चित्र बनाएंगे तो जल्दी लगाएंगे, है ना। तो यदि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को लगाना है तो फिगर जरूर बनाना है, जितना बना सकते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चित्र बनाने वाला क्वेश्चन है ऐसा, तो तुरंत फिगर बनाइए, समझ में आ जाएगा। तो 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है, 10 मीटर वाइड, ठीक है। ए पाथ 2 मीटर वाइड, एक रास्ता बनाना है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड, चारों तरफ, इनसाइड, अंदर की तरफ, है ना। ये ध्यान देना है, अंदर रास्ता बनाना है, एक बाहर बनाना है, ठीक, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया निकालना है इसका। तो एरिया क्या होता है, अंदर की बात, अंदर कितना जगह लिया है इसको निकालना है। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रायंगल, इन सभी चीज़ों का एरिया जो होता है, रोम्बस, इन सभी चीज़ों का एरिया, फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा जरूर जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसको देखते हैं। तो ऐसा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक अंदर की तरफ ऐसे रास्ता बना, चारों तरफ बराबर। इस रास्ते की चौड़ाई कितना है, 2 मीटर, ये 2 मीटर, इधर से भी देखेंगे 2 मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई जो है वाइड, कितना मीटर वाइड है, 2 मीटर वाइड है, ये रास्ता है। तो इसी का एरिया बताना है, ये जो रास्ता है इसका एरिया बताना है, किनारे किनारे। अंदर का एरिया नहीं चाहिए, बाहर का भी एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते का एरिया चाहिए, कितना जगह लिया है। जैसे एक बाग रहता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे सकता है, बाग है, उसके चारों ओर रोड बन गया, तो उस रोड का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। या कोई पार्क है, उसमें कितना फूल लगा है, तो बीच में से रोड है, तो उसका रोड का एरिया माइनस करके कैसे बताएंगे फूल कितने क्षेत्रफल में, कितने एरिया में लगा है, या कॉस्ट बताना रहेगा, तो वो तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इस टाइप का आएगा तो कैसे लगाएंगे, तो सेम यही ट्रिक रहेगा, तो लगाने का तरीका यही रहेगा। तो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो यहाँ पर लगाते हैं इसको, 20 मीटर ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक। तो कॉमन सेंस लगाएंगे, यहाँ पर समझेंगे ये 2 मीटर लंबाई है, इधर भी इतना 2 मीटर होगा, तो अंदर वाले का लंबाई क्या होगा, अंदर वाले का लेंथ क्या होगा। तो 20 में से ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, 2 2 4 मीटर, कुल कितने मीटर यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ये पूरा 20 है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, 2 2 4 मीटर, तो 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से, 4 मीटर घटा दें तो ये पूरा लंबाई पता चल जाएगा इसका, अंदर वाले छोटे वाले जो रेक्टेंगल है इसका है। तो इसका पहले बाहर वाले का लेंथ लिखते हैं 20 मीटर और इसका ब्रेथ कितना है 10 मीटर। अंदर वाले का ये आउटर है, ठीक, इनर अंदर वाले का लेंथ क्या होगा, तो 20 में से माइनस करेंगे, 2 2 4 मीटर, तो 20 में से 4 गया, 16 मीटर आएगा, ठीक। ऐसे ही ये देखिए, ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये जो चौड़ाई कर रहे हैं ब्रेथ, ये 10 मीटर का है, कितना है 10 मीटर, ये इतना 10 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो कुल इतना लंबाई कितना होगा, ये पूरा यदि 10 मीटर का है तो 2 इधर से माइनस कर दें, 2 इधर से, तो यहाँ पर बच जाएगा 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 2 गया 6, यानी कि 2 2 4 माइनस करना पड़ेगा। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 10 में से, तो यहाँ पर ब्रेथ आ गया 10 में से 4 गया, यहाँ पर 6 मीटर। ये हो गया अंदर वाले का लेंथ आ गया है 16 मीटर पूरा, और ये जो ब्रेथ है ये आ गया है 6 मीटर, ठीक। अच्छा, ये क्यों किए, लेंथ और ब्रेथ अंदर का क्यों निकालें, क्यों, क्योंकि जैसे एक कोई ऐसे प्लॉट है, यदि हमको किनारे किनारे ये जो रास्ता है इसका एरिया चाहिए, ये जो है इसका एरिया चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले का पूरा का एरिया निकालेंगे। तो जब पूरे का एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करके पूरा निकलेगा। इसमें से पूरे के एरिया में से ये जो अंदर वाला है एरिया,
इसकी वजह से जो बन रहा है इसको निकाल दें, यदि निकाल के फेंक दें, माइनस कर दें, तो ये किनारे का एरिया बच जाएगा। यही किनारे का एरिया हमको चाहिए। तो इस अंदर वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा, और अंदर वाले एरिया को माइनस करने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो दुगना करके घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ओर है, लेंथ उतना यहाँ भी है तो इधर भी है, तो इसलिए दोनों ओर का चीज़ों को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर इसको लगाते हैं, अंदर का हमको लेंथ भी पता है और ब्रेथ भी पता है, बाहर का भी लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो क्या करेंगे, बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस कर दें, तो पूरा ये जो है किनारे किनारे का एरिया बच जाएगा। तो इसी को लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सब आपको लिखना नहीं एग्जाम में, तुरंत माइनस कर देना मल्टीप्लाई करके। एरिया ऑफ पाथ, इस रास्ते का एरिया क्या होगा, बाहर का एरिया आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस कर देंगे। बाहर का एरिया क्या है यहाँ पर, तो बाहर का एरिया आएगा 20 × 10, क्यों, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आता है, एरिया, तो 20 × 10, इसमें से माइनस करेंगे 16 × 6, 20 × 10 बाहर का लेंथ है, ब्रेथ है, और ये होगा 16 × 6, तो 20 दहियम 200 में से माइनस करेंगे 16 × 96, 96 को घटाएंगे कितना आएगा, 104 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका मीटर स्क्वायर, यूनिट का ध्यान देंगे, तो 104 मीटर स्क्वायर किसका एरिया है, ये जो किनारे किनारे रास्ता था इसका एरिया है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, यदि किनारे किनारे आपको एरिया निकालना रहेगा। यदि यही चीज़ कहता है कि बाहर की तरफ है ना, ये जो रास्ता बनाए हैं अंदर, ये बाहर की तरफ ऐसे बना है, तो क्या करेंगे, उतना लंबाई उसका दुगना करके जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ओर जोड़ना पड़ेगा, इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर भी जोड़ना पड़ेगा, यदि बाहर की तरफ रहेगा तब। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है और इसको आप लोग लगाएंगे। तो अब इसको मिटा करके हम सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। तो यह दिमाग में कॉन्सेप्ट आया होगा कि बाहर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, अंदर का एरिया माइनस कर देंगे, लेकिन अंदर का लेंथ और ब्रेथ निकालने में 2 गुना करके माइनस करना पड़ेगा। जो सड़क की लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी सॉरी, तो उसको क्या करेंगे, 2 गुना करके माइनस करेंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक, तो लाइट बार बार कट जा रहा है, लेकिन फिर भी नो डिस्टर्बेंस, दोबारा चलेगा। तो आगे बनाते हैं, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज ऑफ डायमेंशन 40 मीटर एंड ब्रेथ 30 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जैसे ऊपर वाला था, तो उस पार्क में क्या है, 40 मीटर और 30 मीटर की क्या है लंबाई चौड़ाई जो है, जो पहला दिया 40 मीटर उसको लेंथ मान लेंगे, बड़ा है, और जो दूसरा वो ब्रेथ मान लेंगे, चौड़ाई। तो 2 क्रॉस पाथ्स पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द पार्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर एट राइट एंगल्स आर लेड डाउन इन इट। मतलब इसके बीच में 2 गो लाइन जा रहे हैं, यानी 2 गो रास्ते जा रहे हैं। जैसे ऐसे बनाते हैं इसका चित्र, ये है हमारा पार्क, लंबाई इसका है 40 मीटर, हमारा पार्क नहीं है, सरकारी है, तो ये हो गया 40 मीटर और इसका ब्रेथ हो गया 30 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है 2 क्रॉस पाथ्स, 2 गो क्रॉस करने वाले रास्ते हैं। कैसे हैं, तो पार्क में ऐसे रास्ते रहते हैं ताकि ऐसे घूम सकें, जिधर से जाना हो जा सकते हैं। ये हो गया क्रॉस पाथ्स। अब पूछा है पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द पार्क, ये जो पार्क के जो साइड है, ये लेंथ है, इसके पैरेलल ये है और ये भी पैरेलल, मतलब एकदम सीधा है, तो रास्ता सीधा ही रहता है, तो वैसे ही है। थ्रू द सेंटर एट राइट एंगल्स, एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं, ठीक है। आगे है आर laid down in it. What is the total area of the path if the width of path is 5 मीटर, यानी कि जो रास्ता है उसकी चौड़ाई कितना दिया है, 5 मीटर। तो ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये 5 मीटर है, यानी कि रास्ते की चौड़ाई जो रहेगी वो 5 मीटर है, इधर से भी 5 मीटर और ऐसे भी 5 मीटर, तो सीधा और ऐसे क्रॉस कर रहा है वो भी 5-5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसको कैसे लगाएंगे, हमको पूछा है एरिया ऑफ द पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल है ना, टोटल एरिया, जैसे पुराना वाला था, तो इसी तरह से लगाएंगे, नहीं, थोड़ा सा अलग है। कैसे, तो ये और थोड़ा सिंपल हो जाता है इस प्रकार से, ये 40 मीटर और कहा है इसके पैरेलल ये रास्ता है, ये पूरा 40 है, तो ये भी कितना होगा 40, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 40 मीटर। और यदि इस रास्ते को उठा के इधर रख दें तो ऐसे दिखेगा, एक रास्ता इसकी लंबाई है 40 मीटर, ठीक, और इस रास्ते की चौड़ाई कितना दिया है 5 मीटर, इधर भी चौड़ाई कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर रास्ता हो गया। ठीक इसी तरह ऐसे भी हो गया, ऐसे ही क्रॉस कर रहा है, तो इसका लंबाई चौड़ाई भी दिया है, ये 40 मीटर दिया था लंबाई यहाँ तक,
ये दिया है हमको 30 मीटर, कितना दिया है 30 मीटर, तो इसके लिए भी लेंथ 30 मीटर, लेकिन ब्रेथ यहाँ पर क्या हो गया, इसके लिए ब्रेथ 5 मीटर, तो इसका लेंथ 40 मीटर 40 और इसका लेंथ कितना है 30 मीटर। दोनों का एरिया निकालना है, चौड़ाई सेम है, तो रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, तो क्यों ना सिर्फ इसी का एरिया निकाल लें, हमको पता चल जाएगा एरिया क्या होगा। तो क्या करेंगे, तो यदि हमको निकालना है एरिया ऑफ पाथ, इस तरह का रास्ते का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों रेक्टेंगुलर जो ये रास्ते बन रहे हैं इनका एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। लेकिन जब ऐड करेंगे तो एक गड़बड़ क्या होगी, ये जो है बीच वाला ना ये 2 बार आ गया। कैसे, एक को जब ये वाला रास्ता पड़ा सीधा पूरा तब भी ये आया, यहाँ पर जो है बीच में ये इतना, और जब ऐसे किए तब भी आ गया, 2 बार आ गया। तो दोनों रास्ते के क्षेत्रफल में आ रहा है, जब 40 × 5 करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा, ये एरिया फर्स्ट मानते हैं और इसका एरिया 2 मानते हैं, तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2, 2 बार ले लिए तो 40 × 5 करेंगे तो एरिया 1 मिलेगा, और एरिया 2 के लिए 30 × 5 करेंगे। लेकिन बीच में ये जो है इसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, क्योंकि इस रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर, इसकी चौड़ाई 5 मीटर, तो ये इधर भी 5 मीटर, तो यह एक स्क्वायर जैसा बन गया, और इसका एरिया 2 बार आ गया है, तो एक बार एरिया इसका माइनस करेंगे, तो माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसे AS लिख दिए। ठीक, तो ये समझने के लिए लिखे हैं, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर रास्ते बने हैं इसका निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे। ठीक, और उसमें से माइनस कर देंगे, एक बार जो ये एरिया है इसको एक बार माइनस कर देंगे, तो सिर्फ एक बार बचेगा। इसको ऐसा समझिए, ये एक रास्ता गया है फिर से, और एक ऐसे रास्ता गया, तो जब इसको बनाए तब भी ये इतना चीज़ आ रहा है, और जब इसको बना रहे हैं तब भी इतना चीज़ आ जा रहा है, जब इसको इस रास्ते को रख रहे हैं। ठीक, तो ये 2 बार आ जा रहा है, तो इसका एरिया एक बार माइनस करेंगे, ये काम करना रहेगा इसमें। अब इसको लगा देते हैं, तो एरिया फर्स्ट यानी कि इसको A1 माने हैं, इसके लिए लंबाई 40 है और चौड़ाई 5 है, तो 40 × 5, सॉरी 5 यहाँ लिखना है 5, ये हो गया फर्स्ट का एरिया। एरिया सेकेंड, ऐसे जो लंबाई है इसके लिए एरिया क्या होगा, प्लस करेंगे इसमें 30 × 5, ये हो गया एरिया 2 एरिया 1, इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये बीच में जो है 5 × 5 यानी कि साइड स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के आ जाएगा, तो 40 × 5 क्या होगा 200, प्लस 5 ये 15 150, माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर 200 में और ये जोड़ेंगे, या सीधे 150 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस कर लेते हैं, 125 और 200 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 और 100 325 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ पाथ, ये जो रास्ता है ये और ये, ठीक, इसका एरिया मिल गया। तो इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसमें क्या करना रहेगा, पैरेलल है इसीलिए इसका भी लंबाई जो है इसके बराबर लेनी है, इसका जो लंबाई है ये जो चौड़ाई कर रहे थे ये इसके बराबर हो जाएगा इसके लंबाई के, क्योंकि ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, 30 मीटर। ठीक, ये रास्ते की चौड़ाई 5 दिया है तो ये भी 5 होगा, और फिर दोनों का निकाल लेंगे एरिया 40 × 5 और 30 × 5, उसमें से माइनस कर देंगे बीच वाला स्क्वायर का एरिया, क्योंकि 2 बार आ गया है। तो इसको दिमाग में इमेजिनेशन करके समझना पड़ेगा कि 2 बार कैसे आ रहा है, उसको दिमाग में सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन तो आप ही को लगाना है। तो इस 2 क्वेश्चन को हमने लगा दिया। तीसरा क्वेश्चन पहले टाइप का ही है, चारों ओर रास्ता बनाना रहेगा आपको कुछ इस तरह से, ऐसे स्क्वायर लेना है। स्क्वायर का क्या है 30 मीटर साइड है, इसका भी क्या होगा साइड 30 मीटर, चारों साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर में। तो ऐसे ही चारों ओर ऐसे रास्ता बढ़ा देंगे बाहर की तरफ, आउटर। इफ द पाथ 5 मीटर इज आप कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। तो उसका एरिया निकाल करके कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।